आज आपने मर्यादा लांघी है राजकुमार जस्टिन। क्षमा करिए महारानी, मैं कुछ समझा नहीं। सुशीम मेरा पुत्र है, महारानी चारुमित्रा का पुत्र, इस मगध की सम्राज्ञी का पुत्र। और आपने उस पर हाथ उठाया, मारा उसे। ओह, अब समझा। महारानी चारुमित्रा, मेरा उद्देश्य बुरा नहीं था। मैंने जो कुछ भी किया वो उस परिस्थिति के अनुसार उचित था, जिस प्रकार आपके पुत्र राजकुमार सुशीम ने। उचित और अनुचित का अंतर आप कब से समझने लगे? उचित होता तो वर्षों पूर्व जब सम्राट को मृत घोषित कर दिया गया था, उसके पश्चात कैसी शीघ्रता दिखाकर आप सम्राट का मुकुट पहनने वाले थे, ये जानते हुए भी कि उस मुकुट पर अगर अधिकार था तो केवल सुशीम का। वो तो अच्छा हुआ कि सम्राट लौट आए, वरना आप और आपकी माता ने सिंहासन हथियाने की तैयारी तो। महारानी चारुमित्रा, मेरे बारे में जो कुछ कहना था आपने कह दिया। मितेरा के बारे में कुछ भी मत कहिएगा, और दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अच्छा होगा अगर अपने पुत्र की ओर एक बार देख ले। मैं अब वो असहाय महारानी नहीं हूं जिसकी गोद में 1 वर्ष का शिशु था। सुशीम मेरा पुत्र है, और अगर किसी ने उसके विरुद्ध कुछ भी कहा तो मैं सहन नहीं करूंगी। और दोबारा अगर आपने उसे हाथ भी लगाया तो पछताओगे। मगध का उत्तराधिकारी है वो, स्मरण रहे। आप शायद भूल रही हैं महारानी चारुमित्रा, मगध का उत्तराधिकारी कौन होगा इसकी घोषणा तो अभी तक हुई नहीं है। अशोक, आज मुझे रोकने का प्रयास भी मत कीजिए आचार्य, अन्यथा मैं मर्यादा का उल्लंघन कर बैठूंगा। यदि तुम पाटलिपुत्र से बाहर जाओगे तो मर्यादा का उल्लंघन ही होगा पुत्र। अपनी माता द्वारा दिए गए वचन की मर्यादा का उल्लंघन ही होगा पुत्र। आपकी सुविधा अनुसार आप किसी भी बात को घुमा लेते हैं ना आचार्य? अति उत्तम। आप सबके अनुसार मेरी माता की मृत्यु हो चुकी है, उनकी अंत्येष्टि हो चुकी है, और यदि उनकी अंत्येष्टि हो चुकी है तो उनके हर वचन उस चिताग्नि के साथ भस्मीभूत हो गए हैं आचार्य। फिर किस वचन की बात कर रहे हैं? फिर किस मर्यादा के उल्लंघन की बात कर रहे हैं आप आचार्य? मैं मुक्त हूं, उनके हर वचन से मैं मुक्त हूं। अब जिद भी आपकी और पट भी आपकी। अब ये खेल में और नहीं खेल सकता। मैं जा रहा हूं, आपके इस पाटलिपुत्र से मैं जा रहा हूं आचार्य, और अब कभी नहीं लौटूंगा, मैं कभी नहीं। मैं तुम्हारी मनस्थिति समझ रहा हूं पुत्र, किंतु शीघ्रता में और क्रोध में तुम कहीं कोई भूल न करो। सबसे बड़ी भूल तो मैंने ये की जो आपकी बात मान ली। अब और नहीं, रखिए अपना ये छलावों का पाटलिपुत्र आपके पास।
यही अवसर है आचार्य, आदेश दीजिए कि अपनी तलवार मेरे आर पार कर दें, क्योंकि इसके अतिरिक्त आज मुझे रोकने का आपके पास कोई विकल्प नहीं है। जो कुछ भी कह रहा हूं तुम्हारी सहायता करने के लिए कह रहा हूं पुत्र। फिर भी तुम जाना चाहते हो तो तुम मुक्त हो, मुक्त हो पुत्र। सैनिक, मुक्त कर दो इसे। आचार्य, आपने अशोक को जाने क्यों दिया? सत्य को स्वीकार करने के लिए उसका यहां से दूर जाना ही उचित है राधागुप्त। जितना दुख को नकारता रहेगा उतनी ही उसकी पीड़ा बढ़ेगी, कुंठित हो जाएगा वो। जाने दो उसे एकांत में। आचार्य, आपको क्या लगता है कि अशोक लौटेगा? वो आएगा, अवश्य आएगा राधागुप्त। इस समय वो पाटलिपुत्र से भाग रहा है, किंतु मगध, भारतवर्ष और उसके स्वयं की नियति से वो भाग नहीं पाएगा। वो अवश्य लौटेगा। सम्राट की जय हो। अरे लाओ कुलभूषण को ले आओ। सम्राट, कुलभूषण। अशोक कहाँ है? जी वो तो नहीं है सम्राट। नहीं है अर्थात? जी वो भाग गया सम्राट। भाग गया? कहाँ? जी वो अपनी माता को ढूंढने के लिए। वो गया और किसी ने मुझे सूचित तक नहीं किया। किसकी अनुमति लेकर वो गया है? आचार्य चाणक्य के। उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया और फिर जाने दिया। मुझे क्षमा कीजिए आचार्य, मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की, किंतु आपने अशोक को रोका क्यों नहीं? मैं चाहता तो भी रोक नहीं पाता। उसकी मनस्थिति अच्छी नहीं थी। बहुत क्रोधित था वो, बहुत दुखी था। पाटलिपुत्र से बाहर जाने के लिए वो अपने प्राण तक त्यागने के लिए तत्पर था। इसलिए मुझे लगा यदि वो पाटलिपुत्र से बाहर जाएगा, एकांत में जाएगा, तो कुछ मात्रा में उसकी कुंठा कम होगी और वो इस त्रासदी को स्वीकार कर पाएगा। किसी अपने को खोने का दुख क्या होता है, ये मैं भली भांति समझता हूं। जन्म हुआ और मां को खो दिया, प्रेम पाया और धर्मा को खो दिया। आचार्य, मैंने इस विषय में आपसे कभी चर्चा नहीं की। वर्ष पूर्व जब मैं आखेट पर गया था, मुझ पर आक्रमण हुआ था, तब धर्मा ने मेरे प्राणों की रक्षा की थी।
मुझे जीवन दान दिया था। मैंने उससे विवाह किया था आचार्य। उससे पवित्र अनुभव मेरे जीवन में और कोई नहीं हो सकता आचार्य। वचन दिया था मैंने कि मैं लौटूंगा, उसे पाटलिपुत्र ले जाऊंगा, किंतु मेरी ओर से विलंब हुआ और वहां एक दुर्घटना में उसका स्वर्गवास हुआ। मैं उसे सुरक्षित में रख सका और फिर एक सदाचारिणी ने फिर से मेरे जीवन की रक्षा की। 2 बार जीवन दान दिया मुझे, किंतु मैं उसकी भी रक्षा न कर सका। आश्चर्य की बात है आचार्य, जिसे मैं जानता भी नहीं था, उसके साथ इतने कम समय में मुझे लगने लगा जैसे वो मुझे समझती है, मुझे जानती है, क्योंकि वो एक निस्वार्थी थी। मैं अपने तीनों रानियों से अपने सुख दुख की बातें करने में सदैव संकोच करता, किंतु सुभद्रांगी से कुछ भी कहने में मुझे कोई संकोच नहीं होता था। एक और वो थी और दूसरी ओर अशोक। इन दोनों के सानिध्य में मुझे एक परिवार की अनुभूति होने लगी थी, जबकि मुझे यह भी ज्ञात नहीं था कि सुभद्रांगी अशोक की मां थी। किंतु वो दोनों के लिए मैं कुछ न कर सका। सुभद्रांगी का दाह संस्कार करने के पश्चात मेरे आत्मा को कुछ तो शांति मिली। सोचा था उसे उसके इस दुख से बाहर निकालूंगा, किंतु मैं उसे भी न रोक सका। नहीं रोक सका उसे आचार्य। रोक नहीं पाए उसे सम्राट, किंतु उसे वापस तो ला सकते हैं। ये कैसे संभव है आचार्य? मेरे द्वारा सुभद्रांगी का दाह संस्कार करने के पश्चात सब में कितना संतोष है। एक सम्राट साधारण बालक को ढूंढ कर ले आएगा तो लोग क्या कहेंगे आचार्य? राजा प्रजा के लिए पिता समान होता है। एक पिता अपने संतान के लिए हर संभव प्रयास करता है। ठीक उसी प्रकार यदि सम्राट प्रजा के सामान्य बालक को ढूंढने जाते हैं तो किस मर्यादा का उल्लंघन हुआ सम्राट? और आपने स्वयं सुभद्रांगी के पार्थिव शरीर को वचन दिया है कि आप उसके पुत्र का ध्यान रखेंगे, उसकी देखभाल करेंगे और वचन की पूर्ति करना
यह हर मनुष्य का धर्म है, और धर्म की पूर्ति में द्विधा किस बात की? आप कुछ भी करके अशोक को ढूंढिए आचार्य। मुझे केवल सुनिश्चित करना है कि वो सुरक्षित है। प्रणाम राजमाता। सम्राट बिंदुसार आपसे भेंट करने की अनुमति चाहते हैं। सम्राट, आप चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। मां, मैं चाहते हुए भी आपसे कुछ छुपा नहीं सकता। न जाने क्यों ऐसे लगता है जैसे प्रसन्न होने का कोई कारण ही शेष नहीं रहा है। और मुझे ज्ञात है कि इस स्थिति का उत्तरदायी मैं स्वयं हूं। नहीं पुत्र, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उतार चढ़ाव तो जीवन में स्वाभाविक है, उसके लिए अपने आप को दोष देना उचित नहीं। इतनी आत्मग्लानि उचित नहीं। और आप सम्राट हैं तो। हाँ, मैं सम्राट हूँ मां, किंतु जब एक सम्राट अपने दायित्व की पूर्ति में असफल होता है तो वह स्वयं को अत्यंत अकेला पाता है। यदि आपका संकेत सुभद्रांगी और अशोक की ओर है तो हम केवल यही कह सकते हैं कि प्रतिदिन लोग मरते हैं, बच्चे अनाथ होते हैं। ये जीवन है, तो मृत्यु आएगी। आपको भी, हमको भी। हम ये जानते हैं कि जब मृत्यु आती है तो उसे कोई नहीं रोक पाता है। आप सत्य कह रहे हैं मां, किंतु इस बार इस सत्य को मानना कठिन हो रहा है। इच्छा तो ये हो रही कि ये सब राजपाट छोड़कर कहीं कहीं दूर अकेला निकल जाओ। आपसे बात करता हूं, आपसे मिलता हूं तो मन का बोझ थोड़ा सा हल्का हो जाता है मां। एक माँ के लिए इससे अधिक प्रसन्नता की और कोई बात नहीं हो सकती है। आपने हमें बहुत निराश किया है। क्या हुआ राजमाता? मैं समझी नहीं। हमने सोचा था कि मगध की महारानी अपने पुत्र के लिए ही नहीं, मगध के भविष्य के लिए ही चिंतित होगी, किंतु आप अपने पुत्र को सम्राट का उत्तराधिकारी बनाने के लिए कुछ करती ही नहीं दिख रही हैं। किस बात की प्रतीक्षा कर रही हैं आप? माफ करिएगा राजमाता, मुझे समझ नहीं आया। जहां तक मुझे ज्ञात है, आप तो आपके पुत्र जस्टिन को सिंहासन पर बिठाना चाहती है। 14 वर्ष पूर्व क्या आपने ये प्रयास नहीं किया था? जबकि नियमों के अनुसार मेरा पुत्र सुषेम उत्तराधिकारी था, किंतु फिर भी आपने अपने पुत्र जस्टिन को सिंहासन पर बिठाने के लिए पूरी योजना बना रखी थी। अगर सम्राट सही समय पर नहीं पहुंचती तो आपका पुत्र जस्टिन
मगध का सम्राट होता। ज्ञात है मुझे, ज्ञात है, किंतु उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में बहुत अंतर है। उस समय सुशिम बहुत छोटे थे और सम्राट की अनुपस्थिति के कारण मगध में बढ़ रहे विरोध को रोकने के लिए हमारे पास और कोई मर्द नहीं था। किंतु आज इस परिस्थितियों में समय रहते समस्या को पूर्णतः समाप्त करना होगा। समय आ गया है। सम्राट की मनोस्थिति ऐसी है कि उन्हें इस समय बड़ी सहजता से प्रभावित किया जा सकता है। एक और शुभद्रांगी की मृत्यु और दूसरी ओर उस बालक अशोक के चले जाने के शोक ने उन्हें दुर्बल कर दिया है। यदि आप अपने पुत्र को सम्राट के समीप रखती हैं, तो उसका उत्तराधिकारी बनना सुनिश्चित है। आप सत्य कह रही है राजमाता, किंतु नूर का क्या? उसने तो अपने पुत्र श्यामक को उत्तराधिकारी बनाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। क्या वो नहीं चाहेगी कि उसका पुत्र श्यामक उत्तराधिकारी बने? किंतु उत्तराधिकारी सुशिम को ही बनना चाहिए। नियम और समय अनुसार अब ये आप पर निर्भर है। उस अवसर को अपने पक्ष में करती है कि नूर की। दोनों रानियां इस आपसी संघर्ष में व्यस्त हो जाएंगी। उनकी इस खींचतान में किसी का ध्यान हम पर नहीं जाएगा और हम चुपके से उज्जैन के राजा के साथ गठबंधन कर तुम्हें सिंहासन पर बिठा देंगे। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.